हनी, इस बार की ईएमआई तुम पे कर दो यार। क्यों? मैं क्यों पे करूं? ये तो तुम्हारा काम है ना। अरे यार, अभी हाथ टाइट चल रहा है, इस बार तुम कर दो ना। और बस 2 महीने रह गए, गाड़ी की ईएमआई खत्म हो जाएगी। लेकिन प्लीज इस बार तुम कर दो। तुम तुषार, मुझे एक बात बताओ। अगर सब कुछ मुझे खुद ही करना है तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या मतलब? हाँ, अगर एक औरत को सब कुछ खुद से ही करना है तो उसे एक आदमी की क्या जरूरत है? इससे अच्छा वो अकेली नहीं रह लेगी। तुम सोच समझ के बोल रही हो ना कि क्या बोल रही हो? सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। खुद कमाती हूँ मैं, खुद के खर्चे खुद उठाती हूँ। अगर सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? अच्छा, ये बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितना टाइम हो गया कमाते हो? 1 साल से ज्यादा हो गया। और इस टाइम में कितना पैसा कमा चुकी हो तुम? 7-8 लाख रुपए तो मैंने कमा ही लिए होंगे। और इन पैसों में से मुझ पे और इस घर पे कितना पैसा खर्च कर दिया तुमने? मतलब करती तो हूँ मैं। अब एक एक चीज का हिसाब थोड़ी ना रखूंगी मैं। ओह, याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। अब इस घर की ईएमआई कब पे करी थी तुमने? गाड़ी की ईएमआई पे करती हो? घर में राशन लाती हो, या फिर बिजली का बिल पे करती हो, या बच्चों की फीस पे करती हो, मेड की सैलरी देती होगी? बताओ ना, कुछ तो पे करती होगी तुम। मैं क्यों करूंगी ये सब? ये सब तुम्हारा काम है। और ये मेरा काम क्यों है? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द मैन। अच्छा, मैं प्रोवाइडर हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा जवाब ना तुम्हारी लैंग्वेज में मैं देता हूँ। अगर तुम इस घर में एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती, बर्तन नहीं धो सकती, झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, कपड़े नहीं धो सकती, तो मुझे एक वाइफ की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? और यहां तक कि तुम मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती, तो मुझे एक वाइफ की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारी क्या जरूरत है मुझे? जब तुम मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकती, तो मुझे एक औरत की क्या जरूरत है? और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, कहीं और रहोगी, वहां का रेंट पे करोगी, वहां के बिल्स पे करोगी। अब उसके लिए तुम्हें घर भी लेना पड़ेगा, उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, वहाँ पे खाना बनाने के लिए मेड भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो खाना बनाती नहीं हो। और तो और तुम्हें आने जाने के लिए गाड़ी भी अफोर्ड करनी पड़ेगी। अब उसके लिए तुम्हें उस चीज़ की भी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। और पता है क्या, तुम्हें मेड की सैलरी क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा ना। अब ऑफिस का काम या घर का काम, उसमें से एक ही कर सकती हो ना तुम। अब घर का काम तो तुम कर नहीं सकती। और अगर मैं ये सारे खर्चे मिला दूं ना, तो ये सारे खर्चे तुम्हारी सैलरी से बहुत ज्यादा है। नहीं मतलब, अगर तुम मेरे को छोड़ के कहीं और रहोगी, तो वहां की सारे बिल्स पे कर लोगी, वहां के सारे खर्चे उठा लोगी। लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, तब तुम्हें पे करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत अच्छी सोच है ना तुम्हारी। मतलब तुम्हारा पैसा तुम्हारा और मेरा पैसा हमारा। तुम अभी तक 7-8 लाख रुपए कमा चुकी हो। तुमने ही मुझे बोला था ना कि मुझे ये कोर्स करना है, ये जॉब करनी है। उस टाइम पे मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने पैसे दिए थे। तब तो तुमने नहीं बोला कि इतना खर्चा क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। अरे मैं साल के 15 से 18 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें मैंने ये घर लिया है, गाड़ी ली है। अरे अगर मैं चाहूँ तो दुनिया की सारी कंट्रीज में ना अलग अलग लड़कियों के साथ रहूंगा। अरे मुझे क्या जरूरत है इतना सारा खर्चा करने की, शादी करने की, फिर बच्चे होने के बाद उनका खर्चा करने की। अरे मर्द शुरू से पैसा कमाता हुआ आ रहा है, हमेशा से खुद सब कुछ करता हुआ आ रहा है। लेकिन उसने आज तक ये नहीं बोला कि मुझे एक औरत की जरूरत नहीं है। वो खुद सब कुछ कर सकता है, खाना बना सकता है, घर के काम कर सकता है, हर चीज कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने आज तक ऐसा नहीं बोला कि मुझे एक औरत की जरूरत नहीं है। लेकिन अब औरतों ने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। उनमें से कुछ औरतें होती हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी, जैसी पैसा आता है वो तो एकदम से बोल देती हैं कि भैया हमें तो मर्द की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हनी, अगर मैं चाहूं ना, तो अभी इसी वक्त तुम्हें छोड़ सकता हूं और 3 लड़कियां इस घर में रख सकता हूं। मेरे को कोई जरूरत नहीं है इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाने की। कोई चिक चिकबाजी नहीं चाहिए होगी मुझे। मैं बहुत आराम से रह सकता हूं। लेकिन नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को एक पार्टनर चाहिए होता है, और मुझे भी चाहिए, ताकि मैं किसी के साथ अपना सुख दुख बांट सकूं, उसके सामने खुल के हंस सकूं, खुल के रो सकूं, खुद की फीलिंग्स शेयर कर सकूं। और वही पार्टनर हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है, उसका ख्याल रखता है, उसे प्यार देता है। लेकिन ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम्हें कहां ही समझ आएगी ये सारी बातें, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है बहुत ज्यादा, है ना? देखो हनी, अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो बराबर का हिस्सा इस घर में तुम्हें देना पड़ेगा। सोच समझ के जवाब दो।